नमस्कार। आज हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश लेसन 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। समरी इन हिंदी। निशाद एक 7 वर्ष का लड़का था जिसकी माँ एक डॉक्टर थी। माया उसकी 10 वर्षीय बहन थी। डॉक्टर का मिस्टर नाथ नामक एक मरीज़ था। उसके चेहरे पर बहुत बुरे निशान थे और वह एक कमरे में अकेला रहता था। बच्चों को उस पर शक था कि वह कोई बदमाश है जो छिपता फिर रहा है। एक दिन निशाद का एक कंचा गिरकर मिस्टर नाथ के कमरे में चला गया। निशाद को उससे मिलने का मौका मिला और उसने उसका वर्णन अपनी बहन से किया। इससे बच्चों के मन में उसके प्रति और भी उत्सुकता बढ़ गई। निशाद अपना विचार रखता है कि मिस्टर नाथ बहुत दुबला है। हो सकता है कि वह इतना गरीब हो कि अच्छा भोजन नहीं खरीद सकता हो। माया कहती है कि कोई भी बदमाश गरीब हो ही नहीं सकता। उस व्यक्ति ने अवश्य अपने कमरे में बहुत सारे रुपये कहीं छिपा रखे होंगे। माया बताती है कि वह व्यक्ति दिन में 2 बार खाना खाता है और कुछ नहीं करता है। यह बताता है कि उस व्यक्ति के पास बहुत पैसा है। इसके अतिरिक्त उसके चेहरे पर इतने बुरे निशान हैं जो अवश्य ही पुलिस के साथ किसी मुठभेड़ में लगे होंगे। एक दिन निशाद अपनी माँ के साथ क्लिनिक गया। मिस्टर नाथ की दुर्बलता से निशाद को लगा कि वह भूख से पीड़ित होगा। निशाद ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। जब वह व्यक्ति अपने कमरे से बाहर आया तो निशाद ने उसके हाथ में चॉकलेट थमा दी। दुर्भाग्य से मिस्टर नाथ ने उसे अंदर आने को नहीं कहा। वह निशाद उस लड़के रमेश से मिला जो मिस्टर नाथ का खाना लाता था। उसे पता लगा कि मिस्टर नाथ सदा एक सा खाना खाता था, पर नगद पैसे देता और अच्छी टिप भी देता था। रमेश ने निशाद को यह भी बताया कि हर रविवार को उससे मिलने एक व्यक्ति आता था। वह लंबा, गोरा, गठीला, चश्मा लगाने वाला एक बातूनी व्यक्ति था। माया ने प्रसन्न होकर निशाद को बताया कि कुशल जासूसों की तरह अब वे अपने सारे तथ्यों को क्रमबद्ध करेंगी। निशाद को यह पसंद नहीं आया कि माया मिस्टर नाथ के बदमाश होने के बारे में इतनी निश्चिंत है। उसे मिस्टर नाथ एक साधारण व्यक्ति लगता था। अगले दिन तेज वर्षा हुई और स्कूल बंद हो गया। निशाद और माया को एक छुट्टी मिल गई। माया ने इस समय का अच्छा उपयोग करने का फैसला किया। मिस्टर नाथ के बारे में ज्ञात सभी तथ्यों की उसने एक सूची बना ली। माया ने अपने लेख को बड़े बड़े अक्षरों में शीर्षक देकर लिखना प्रारंभ किया। इसे पूरा करने में उसे करीब आधा घंटा लगा। उसने निशाद के सामने 9 तथ्य पढ़े जो उसे और उसके भाई को मिस्टर नाथ के बारे में मालूम थे। पता लगा कि मिस्टर नाथ 2 बार खाना खाते थे, सुबह और शाम। वह सुबह और दोपहर बाद एक कप चाय लेते थे। उनका भोजन सादा था, 2 चपातियाँ, थोड़ी सी दाल और एक सब्जी। मिस्टर नाथ अपने बिल नकद भरता था और रमेश को खाना लाने की अच्छी टिप देता था। तथ्यों की इस सूची में माया को विश्वास हो गया मिस्टर नाथ बदमाश है, परंतु निशाद उसे बदमाश नहीं मानता था। उसे लगता था कि मिस्टर नाथ एक गरीब अकेला व्यक्ति था। इस कारण निशाद को मिस्टर नाथ पर दया आई। माया को लगा कि मिस्टर नाथ के बदमाश होने का संकेत था कि उससे मिलने सिर्फ रविवार को ही एक आदमी आता था। उसे लगा कि वह मोटा आदमी अपराधों में मिस्टर नाथ का साथी था। माया के मिस्टर नाथ को अपराधी बताने पर निशाद को क्रोध आ रहा था। उसने धमकी दी यदि वह अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेगी तो वह इस विषय में आगे बात नहीं करेगा। माया ने कहा अगर मिस्टर नाथ एक बदमाश व्यक्ति नहीं था तो उसके बारे में पूछताछ से कोई फ़ायदा नहीं था। निशाद बोला कि वह मिस्टर नाथ का मित्र बनेगा, तब वह जान सकेगा कि मिस्टर नाथ क्यों इतना अकेला है। माया ने कहा कि मिस्टर नाथ 1 वर्ष से शंकर हाउस में बिना किसी मित्र के रह रहा था। उसके अनुसार वह डरता था,
कहीं कोई उसे पहचान कर पुलिस को ना सौंप दे। निषाद बोला कि वह मिस्टर नाथ से मित्रता करने का प्रयत्न करेगा। माया ने उसे चेतावनी दी कि वह ऐसा नहीं करे, क्योंकि बदमाश का मित्र होने पर उसके साथ उसे भी जेल भेज दिया जाएगा। निषाद ने उसकी ओर केवल गुस्से से देखा और वहाँ से चला गया। यह थी क्लास 7 लेसन 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव की समरी इन हिंदी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।